एक 12वीं क्लास की छात्रा अपने कुत्ते के साथ अपने ही घर में संबंध बना रही होती है। तभी उसके पिता अचानक उसे देख लेते हैं। उसके बाद से जो घटना घटती है, उस घटना की पूरी सच्चाई सुनने के बाद आप भी दंग रह जाओगे, सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आज के ज़माने में भी ऐसा कुछ हो सकता है। दरअसल उसके बाद से क्या हुआ था, इस घटना की कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। दरअसल यह घटना गुजरात अहमदाबाद के सटे एक इलाके की है। ये घटना 2014 की है। वहाँ पे एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम है रेनू। रेनू 12वीं क्लास की छात्रा है। वो अपने कॉलेज जाया करती है और फिर कॉलेज से घर आया करती है। बहुत ही अच्छी स्वभाव की लड़की है, पढ़ने में भी तेज है, होनहार है। एक दिन क्या होता है, रेनू के फादर रेनू के लिए एक डॉग लेकर आते हैं, एक कुत्ता लेकर आते हैं। और उसके पिता उसके लिए जो डॉग लेकर आए थे, उस डॉग का नस्ल था जर्मन शेफर्ड। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जर्मन शेफर्ड डॉग होते हैं। काफी खूबसूरत और प्यारा होते हैं। शेफर्ड डॉग को देखती है तो काफी खुश होती है और खुशी से झूम उठती है। रेणुका अपने कॉलेज जाती है, वहां पे उसके दोस्त होते हैं। उनसे कहती है कि तुम्हें पता है मेरे पिताजी मेरे लिए एक शेफर्ड डॉग लेकर आए हुए हैं, बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है। तो वो लोग इग्नोर करते हैं, सुनते हैं बातों को, कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है। सबको हिलाते हैं, सबके घर डॉग होते हैं, सब लोग अच्छा से खिलाते पिलाते हैं, उससे प्यार करते हैं। फिर वो कहती है कि पता है मैं उसे अपने कमरे में ही सुला लेती हूँ, अपने बेड पे सुला लेती हूँ। फिर भी जो उसके दोस्त होते हैं उनका रिएक्शन कुछ खास बड़ा नहीं होता है। कहते हैं कि ठीक है, इसमें क्या, बहुत ऐसे हैं जो लोग अपने बेड पे ही सुला लेते हैं डॉग को। लेकिन अब जो वो बात बताने वाली थी ये थोड़ा सा अलग था। वो अपने दोस्तों से कहती है तुम्हें पता है कभी कभी तो मैं उससे संबंध भी बना लिया करती हूँ। जब ये बात सुनते हैं उसके दोस्त तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये गलत है, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना उसके साथ। अगर तुम ऐसा अगली दफा करोगी तो हम लोग तुम्हारे पापा या तुम्हारे मम्मी को बता देंगे। जब ये बात सुनती है रेणुका डर सी जाती है और 3-4 दिन वो स्कूल नहीं जाती है। जब 3-4 दिन जब वो स्कूल नहीं आती है तो उसके दोस्त सोचने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ। कुछ तो हुआ होगा क्योंकि वो ऐसी ऐसी बात बताई थी। अगर कुछ हुआ है या बीमार हुई है तो चलो हम उसको घर पे जाके देख लेते हैं। लोग जितने भी दोस्त होते हैं वो सोचते हैं कि चलो उसके घर चलेंगे। अब जो उसके दोस्त होते हैं कॉलेज छुट्टी के बाद रेणु के घर आते हैं। रेणु के घर आते हैं तो रेणु अपने कमरे में होती है। अब वो दरवाजे पे रेणु के पिता आते हैं, दरवाजा खोल तो देखते हैं कि उसके बेटी के बहुत सारे दोस्त आए हुए हैं। फिर जो रेणु का पिता होता है कहता है कि क्या बात है, बताओ सब ठीक तो है। फिर जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि अंकल रेणु स्कूल नहीं आ रही है, कॉलेज नहीं आ रही है, क्या बात है, 2-4 दिन बीत गए, उसकी तबीयत तो ठीक है ना। रेणु के पिता होते हैं वो बताते हैं कि हाँ सब कुछ तो ठीक है, रेणु बिल्कुल ठीक है। वो तो हमसे बोली थी कि स्कूल में छुट्टी है जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा रही है। तो फिर जो बच्चे होते हैं वो रिप्लाई देते हैं, जवाब देते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है, स्कूल तो चल रहा है, वो स्कूल नहीं आ रही है। इसीलिए हम लोग सोचे कि क्या बात है, उसकी तबीयत खराब हो गई या कुछ और हुआ है, इसीलिए हम सोचे कि चले पूछ लेते हैं उसके घर। और ये बातें कहते हुए लड़कों के आंखों में कुछ और भी बातें थी जो छुपा रहे थे वो रेणु के पिता से। जो रेणु के पिता है वो देखते हैं बच्चों की आंखों में और समझ जाते हैं कि कोई बात है जो बच्चे हमसे छिपा रहे हैं। रेणु के पिता फिर बोलते हैं कि क्या बात है, तुम बेझिझक बताओ, कोई अगर समस्या हो तो बताओ मुझसे, क्या बातें हैं। फिर जो लड़के हैं ये सुनते ही बातें, उनको भी जो डर होती है बातों की वो डर हट जाती है। और फिर कहते हैं आप जो डॉग लाए हैं ना, वो डॉग से वो संबंध भी बनाती है। ये सुन के उसके पिता सन्न हो जाते हैं, थोड़ा देर सोचते हैं और फिर बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है, वो अपने माँ के साथ कामों में काम बटाती है, फिर पढ़ाई अच्छा से करती है, हर काम को बड़े ही समय पे और अच्छा से कर लेती है। वो ऐसा तो नहीं कर सकती है। लेकिन जो उसके दोस्त होते हैं वो बताते हैं कि आप एक बार ट्रेक करके देखें कि जो रेणु है वो कहीं ऐसा कर तो रही है या नहीं कर रही है। हम लोगों से बताई थी तो हम लोगों ने आपको ये बातें बता दी। फिर क्या है, जो रेणु के पिता होते हैं उनका दिमाग खटकता है। शाम के वक्त जब वो डिनर करने बैठते हैं, लोग सभी लोग खाना खा लेते हैं। डिनर हो जाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और रेणु जो है अपने डॉग को लेकर और अंदर कमरे में चली जाती है और अंदर से कुंडी लॉक कर देती है। अब जब रात गुजरती है तब जो पिता होते हैं रेणु के वो चुपके से जाते हैं और खिड़की से देखते हैं तो देखकर दंग हो जाते हैं
क्योंकि जो उनकी बेटी होती है वो कपड़ों को उतार रही होती है और फिर बाद में संबंध बनाने को जाती है। तभी वो दरवाजे के पास आकर दरवाजा को पीटने लगते हैं। जब दरवाजे पर खटखट की आवाज आती है, रेणु डर जाती है, जल्दी जल्दी कपड़े पहनती है और आकर दरवाजा खोलती है। तो उसके जो पिता होते हैं गुस्से में लाल हो गए होते हैं और काफी उस पर चिल्लाते हैं, चीखते हैं और बिना देरी किए उस डॉग को ले जाकर दूसरे इंसान के हाथों बेच देते हैं। जब ये सब हो जाता है उसके बाद से दूसरे दिन जो रेणु है वो काफी उदास रहती है। वो खाना पीना टाइम पे नहीं खाती है, किसी से बातें नहीं करती है, गुमसुम रहती है। और एक दिन डिनर के लिए उसके पापा, उसके मम्मी और सभी लोग बैठे होते हैं। रेणु वहां पे नहीं होती है। तब उसके पिता आवाज लगाते हैं, रेणु रेणु तुम कहाँ हो, आओ खाना खा लो, डिनर का वक्त हो गया है, आओ खाना खा लो। लेकिन रेणु के कमरे से कोई आवाज नहीं आती। उसके पिता तुरंत खड़े होकर दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं। वहां जाकर दरवाजे को ओपन करते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी पंखे से लटकी हुई फांसी लगा ली है। उसकी मृत्यु हो गई होती है। पास में ही पड़ा एक चिट्ठी था। उसके पिता चिट्ठी को उठाते हैं और पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ था कि पापा आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। उस कुत्ते से मैं बहुत ज्यादा प्यार करती थी, आपको पता नहीं था। आप उसे दूसरी जगह बेचकर बहुत ही गलत किए और इसलिए आज मैं फांसी लगा रही हूँ। रेणु के पिता की आंखों से आंसू आने लगता है पत्र को पढ़ते पढ़ते, लेकिन वो करे तो क्या करे, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, ना ही आपके भावनाओं को तकलीफ पहुंचाना है। बस आपको बताना है कि आप जहां रहें अवेयर रहें, जागरूक रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।